जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। सिर्फ एक टॉक हो सकती है, साफ और शफाफ इलेक्शन। चेयरमैन साहब तारीख का खुद ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा मैं सितंबर में ऐलान कर दूंगा। इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ अवाम की ताकत के ऊपर वो सियासत पहले भी करता था और आज भी कर रहा है। अहम तरीन अपॉइंटमेंट जो होती है वो अहम तरीन अपॉइंटमेंट एक ऐसे हुकूमत को नहीं करनी चाहिए जो कि एक साजिश के तहत मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई हो। अगर आपको मईशत की फिक्र है, इलेक्शन के अलावा और हल कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। खातून जज को धमकी देने के केस में कई नोटिस और अदालती हुक्म के बाद खान साहब फाइनली आज JIT के सामने पेश तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने धमकाना नहीं छोड़ा है। SSP ऑफिस से बाहर आते ही हुकूमत को पैगाम दिया है कि इंतजार की घड़ियां जो है ना वो खत्म होने वाली है और वो जिस दिन भी अवाम को कॉल देंगे हुकूमत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ हर हाल में जल्द इलेक्शन और इलेक्शन तक जनरल बाजवा को चीफ देखना चाहती है। 2 रोज पहले जो कुछ इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा, फवाद चौधरी साहब के मुताबिक उन्होंने तो अपनी ख्वाहिश और पार्टी के आइंदा के लाएहमल के बारे में पिंडी को आगाह किया है। हुकूमत इमरान खान की तजवीज़ पर वाज़ेह पोजीशन ले नहीं रही है। अलबत्ता DG ISPR पहले ही बता चुके हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मामले पर खामोश हैं और उनकी सारी तवज्जो सैलाब मुतासरीन की तरफ है। वो मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन दूसरी तरफ कौमी असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को करवाने का ऐलान कर दिया, जिसमें शेखुपुरा है, खानेवाल है, भावल नगर है। यहाँ सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी 16 अक्टूबर को ही पोलिंग होगी। अब कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। सैलाब के बाइस ये तमाम इंतखाबात मुलतवी हुए थे, जिस पर खान साहब दावा कर रहे थे कि इंतखाबात उनकी मकबूलियत की वजह से मुलतवी किए गए हैं। लेकिन अब खान साहब क्या कहेंगे? सवाल ये दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? ये डरते आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। प्रोग्राम में मुझे इस वक्त निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अब निहाल साहब, खान साहब की तजवीज़ पर हुकूमत की अभी तक कोई वाज़ेह पोजीशन सामने नहीं आ रही है। सर क्या अंदरूने खाना कुछ सोचा जा रहा है उनकी तजवीज़ के हवाले से? निहाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, खान साहब को पहले तो वाज़ेह करना चाहिए, हुकूमत आप कह रहे हैं वो भाई हुकूमत एक नाम है, हुकूमत का नाम लेके कहे ना, आप से माने किसको एड्रेस कर रहे हैं वो ये हम समझने से कासिर हैं। दूसरी बात, खान साहब इस तरह की धमकियां देते रहते हैं, इस तरह की धमकियां आती रहती है, ये गिदड़ भपकियां हैं। इन गिदड़ भपकियों पे 22 करोड़ के मुल्क की आवाम और उसकी हुकूमत और उसके वज़ीर आज़म मुतासिर नहीं होते। इस तरह की धमकियां वो आए रोज़ देते हैं। मैं तो कहूँगा सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी से लें खान साहब की सेहत को और उनको एक साइकियाट्रिस्ट से उनका इलाज होना चाहिए या किसी अच्छे से। उनका मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। वो 22 करोड़ लोगों को चैलेंज करते हैं, वो अपने ही मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं, अपने ही दारुल खुलाफा पे यलगार करना चाहते हैं। तो कोई भी ज़ई शऊर आदमी इस तरह की तो बात नहीं करेगा। और वो बताएं ना कि उन्होंने 4 सालों में क्या किया था। वो आज़ादी दिलाएंगे तो वो 4 सालों में आज़ादी क्यों नहीं दिया था जो जब वो हुकूमत थे। और आज उनकी हुकूमत सूबों में है, पंजाब में है, कश्मीर में है, KP में है, GB में है, वहाँ के लोगों को कितनी आज़ादी और सहूलतें दी हैं उन्होंने। सदर मुमलिकत भी निहाल साहब एक्टिव हो गए हैं ना, और सदर मुमलिकत साहब भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, यानी कि हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं सर, फिर हुकूमत तैयार होगी एक मेज पर आने के लिए, PTI से इस मामले पर बात करने के लिए। सर किरण देखिए, सदर मुमलिकत हो या कोई भी XYZ हो, पाकिस्तान में एक आइन है, एक दस्तूर है, ये सियासी कल्चर है, पार्लिमानी कमिटीज़ हैं, पार्लियामेंट है, सब कमिटीज़ हैं। उनके जो लोग हैं वो जाएं पार्लियामेंट में बैठ के प्राइम मिनिस्टर से बात करें।
वो जो अपोजिशन लीडर उनसे बात करें। ये इस तरह की चीज़ें, ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि आप सदर साहब आएंगे, सदर साहब का क्या रोल है भाई? कोई रोल नहीं है इसमें। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन वो आके बात करे, जो आइन और कानून के मुताबिक जो भी हमसे बात करेगा हम उससे बात करेंगे, और जो आइन और कानून से मावरा बात करेगा, गुंडागर्दी करेगा, बदमाशी करेगा, तो फिर हमें भी पता है कि किस तरह से गुंडों को, बदमाशों को, दहशतगर्दों को जवाब दिया जाता है। तो सर वो जो खान साहब कह रहे हैं कि सितंबर में कॉल दी जा सकती है और जो कॉल वो देंगे तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए भी फिर तैयारी पक्की है क्या हुकूमत की? देखिए, वो एक नहीं 10 कॉल दे दें, वो कहीं की भी कॉल दे दें, कैसे भी कर दें। वो कॉल तो दे रहे थे ना कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में ऐसा कॉल दिया कि वो ढेर हो गए। वो कॉल 25 मई को भी उन्होंने दिया था जब वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके थे। कॉल देते रहे। देखिए, वो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये वफाकी हुकूमत से और जो भी इदारे हैं और पाकिस्तान के अदलिया से कहूँगा कि 100 मोटो लें कि एक शख्स जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, उसका इलाज होना चाहिए। वो पंजाब के अवाम के वसाइल को इस्तेमाल करता है मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए। वो केपी के लोगों को लेके आता है इस्लामाबाद मोबाइज करने के लिए। वो उसकी पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे, और वो लोगों की जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा है, लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर रहा है, सलाब ज़दागान की हिफाजत नहीं कर रहा है, उनको सहूलतें नहीं दे रहा है। वो अपने ही मुल्क के दारुल खुलाफा पे चढ़ाई करने के लिए केपी के हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल करना चाहता है। तो मैं तो समझता हूं कि इसको बड़ी सख्ती से इसकी नोटिस लेना चाहिए, और इस तरह किसी गिदड़ भक्ति में खान साहब भक्तियां देते रहेंगे। मैं दोबारा ये सवाल लेकर आऊंगी आपकी तरफ कि आप लोग हमेशा अदालत पे मामला डाल देते हैं कि 100 मोटो एक्शन ले। सर, हुकूमत आपके हाथ में, अगर कोई ऐसी चीज है तो आप लोग खुद क्यों नहीं एक्शन लेते? आमिर जिया साहब, सर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं उनके मुताबिक ये मैसेज जो है ना, खान साहब ने जो अपने इंटरव्यू में बात की है, ये मैसेज उन्होंने पिंडी को दिया है बेसिकली कि आर्मी चीफ ये हुकूमत अगर लगाती है तो क्योंकि 3 साल का मामला है तो ये मुतनाज़े मामला रहेगा। तो इसके बजाय कौम के वसीतर मफाद में खान साहब की क्या तजवीज़ को कंसीडर किया जा सकता है सर? जाने वाले ठहर सकते हैं सर? किरण साहब, एक तो हमें इदराक होना चाहिए कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल से गुजर रहा है, और हमें पता है कि जी पाकिस्तान की सियासत बहुत ज़्यादा पोलराइज है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और ये जो मखलूत हुकूमत है, ये हमें नहीं लग रहा है कि इसके पास कोई रोड मैप है पाकिस्तान को इस पूरे बुरानों से निकालने का। तो उन हालात में इमरान खान ने एक तजवीज़ दी है कि जिसमें जो उलझी हुई डोर है उसको सुलझाया जा सकता है। अगर आप ये ना भी कहती कि फवाद चौधरी ने कहा है कि जी पैगाम पिंडी के लिए, तो मैं भी यही बात कहता कि पैगाम जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए नहीं है, बल्कि ये पैगाम पिंडी के लिए है। क्योंकि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसमें इदारों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। उसमें अदलिया भी आएगी, उसमें पाकिस्तान फौज भी आएगी और दीगर इदारे भी आएंगे। क्योंकि ये एक बात तो तय हो गई ना कि ये मसले जो है पार्लियामेंट में तय नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि कौमी, यानी आमिर साहब जो इदारा खुद को ए पॉलिटिकल कहता है, जो कहता है कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, खान साहब उसे मैसेज दे रहे हैं कि जी आए आप इंटरव्यू करें। अब मुझे बताइए कि सर इस मैसेज के बाद क्या ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो सियासी है आपका रस्साकशी है, ये क्योस है, ये खत्म हो जाएगा सर? अगर अमल होता है, अगर इस मुल्क में एक वाकई एक गैर जानिबदार मखलूत हुकूमत आ जाती है, इलेक्शन का रोड मैप आ जाता है, तो आप देखिएगा कि सिचुएशन डिफ्यूज़ होगी। नए इंतखाबात जब भी होंगे वो इस पूरे बुरानों से निकलने के एक रास्ता फराहम करेंगे। आप तसव्वुर करें कि अगर ये हुकूमत अगस्त 2023 तक रहती है, सितंबर तक रहती है, तो क्या इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है, जो माशी हालात हैं, जो गर्दाब में फंसा हुआ है, जो सियासी बुरानों का शिकार है, क्या हम उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं हो सकते। पाकिस्तान पहले घुटनों पे आ गया, खातून बदन पता नहीं क्या हो जाए। कुदरती आफत है ना आमिर साहब, ये कुदरती आफत एक है। अब इस कुदरती आफत में सर आपकी जी मैं आपसे सवाल ही कर रही हूँ सर कि आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है सर कि ये प्रैक्टिकल दिखाई देता है इलेक्शंस करवाना, इलेक्शंस होना? सर देखिए, इमरान खान ने जो बात की, मेरे ख्याल में मैं आपके प्रोग्राम में भी पहले मैं कह चुका हूँ ये बात कि फौरी इलेक्शन मुझे नज़र नहीं आते, क्योंकि ज़ाहिर अब सैलाब के बाद और जो है हालात गंभीर हो गए। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है कि शहबाज हुकूमत ही चलाती रहे, क्योंकि इनके पास ये चला नहीं पा रहे। 70 रुकनी अब इनकी काबीना हो गई है, नहीं चला पा रहे। इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है शिकस्त खुर्दा है, और ये मतलब है कोई लोगों को एक उम्मीद देने से कासिर है। तो होना ही चाहिए कि एक आप केयर टेकर गवर्नमेंट लाएं। हमारा आइन कहते हैं 3 माह के लिए, लेकिन ज़ाहिर अगर अदलिया अपना रोल अदा करे तो उस मैंडेट को ज़रा सा बढ़ाया जा सकता है। और यही एक मेरे ख्याल में वाहिद रास्ता है कि जिससे सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी। हकीकी मानों में एक केयर टेकर गवर्नमेंट आए, बैक्ड बाय आवर इंस्टीट्यूशंस, और उसमें ज़ाहिर है कि इमरान खान भी जो है वो एक एहतजाजी सियासत ख़त्म कर देंगे,
ये जो नून लीग है वो भी फोकस करेगी इलेक्शंस के ऊपर, पीपल्स पार्टी भी करेगी, मौलाना भी करेंगे। तकलीफ होगी इन लोगों को, लेकिन इन्होंने जो 4 महीने में जुल्म हो चुका कि 50 साल में जो फरात ज़र था वो माशाल्लाह अब हो गए। 49 ईयर्स का रिकॉर्ड है ये। आपका रुपया संभल नहीं रहा है, आपकी रेमिटेंसेस गिर गई हैं, आपकी प्रोडक्शन खत्म हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम हो गई, गाड़ियां जो है बनना भी एक रिपोर्ट आई है कल परसों कि उसमें क्या उसकी कितनी प्रोडक्शन नीचे गई है। सर मैंने इस टॉपिक को भी आज छेड़ना है, इसको भी डिस्कस करना है। आप सही कह रहे हैं सर। निहाल हाशमी साहब, सर माजी में जो आप लोग कहते रहे ना, आप लोग भी खान साहब को नहीं कहते थे, आप लोग भी किसी और को कहा करते थे, तो अभी तो फवाद चौधरी साहब ने बता ही दिया ना कि ये हुकूमत के लिए था ही नहीं है, तो पिंडी को मैसेज दिया जा रहा था। तो निहाल साहब समझते हैं आप कि ये नई तैनाती को जिस तरह से मुतनाज़े करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इदारा दबाव में आकर अपना फैसला बदल सकता है? सर किरण, मैं आपसे भी और मेरे भाई आमिर मेरा दोस्त है, इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आईन पाकिस्तान में पाकिस्तान के सारे बुहरानों का हमेशा जो सबब रहा है वो आइन से हट के काम होता रहा है। क्या आइन में इंस्टीट्यूशन का जिक्र है? क्या आइन में जुडिशरी का जिक्र है कि वो हुकूमत टॉपल करे? या आइन में आर्मी का जिक्र है कि वो ब्रिजिंग करे? किसी का अगर जिक्र है तो ज़रूर करना चाहिए। या इंस्टीट्यूशन का जिक्र है कि आप बैक सपोर्ट करें? नहीं, आइन में ये सारे जो इदारे हैं वो अपने डोमेन में रह के अपना काम करेंगे। जो मिनिस्ट्री आइन में तो ऐसा कुछ नहीं है निहाल साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, आपकी हुकूमत गई, आपका भी इशारा उसी तरफ था, इनकी हुकूमत गई, इनका इशारा भी उसी तरफ है सर, तो इंटरवीन तो आप लोग करवाते हैं। जी सर। किरण, मैं जरा सुन तो लेना आप। मैं तो एक वकील हूँ, अपने दफ्तर में बैठा हूँ, मैं आइन कानून की बात करूंगा। या तो फवाद चौधरी साहब इंतहाई आदमी है या फवाद चौधरी इंतहाई नादान दोस्त हैं। मैं तो समझता हूं कि अपनी वो डिग्री को भी उनको छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं वो वकील है, कहाँ के वकील है? वकील ये बात कैसे कह सकता है कि मैं पिंडी नाम लो ना, अगर हिम्मत है खुल के बोलो, इदारा कोई नाम लो। देखिए, किसी भी इदारे का कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान को रन करने में, और हर इदारे का किरदार है जो उसे आइन ने तजवीज़ किया हुआ है। हर इदारे का काम है, एनडीएमए का आज काम है कि वो जो है वो सैलाब मुतासरीन और नेचुरल डिजास्टर में काम कर रही है। हर इदारे का काम है। आर्मी या पैरामेड या कोई भी जब फेडरल गवर्नमेंट उनको रिक्वेस्ट करेगी तो वो आएंगे। तो भाई आइन में जो चीज़ दिया है वो हो सकता है। आप एक तरफ कहते हैं कि आप न्यूट्रल रहे, दूसरे तरफ आप उनको इल्ज़ाम लगा रहे, तो तीसरे तरफ आज वो नादान दोस्त एकदम जाहिल आदमी है, जहालत वाली बातें की हैं कि हम पिंडी को पैगाम दे रहे हैं। इस मुल्क में हुकूमत किसकी है? फिर ये बता दें, कौन है इस मुल्क का वजीर आजम, कौन है इस मुल्क के पार्लियामेंट, कौन है स्पीकर? फिर आपने इसको बनाना रिपब्लिक ही अगर बनाना है तो हमें इस तरह की बातें करनी चाहिए, और अगर नहीं बनाना है तो फिर जितने भी कड़वा घोट हो हमें आइन और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। सर अब ये बताइए कि खान साहब की जो फाइनल कॉल के बाद हुकूमत की स्ट्रैटेजी, मैं पहले भी आपसे यही पूछ रही थी, स्ट्रैटेजी अब हुकूमत की होगी क्या? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अटक भी क्रॉस नहीं करने देंगे, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी तैयारी की है और इस बार उनके पास 2 नहीं 3 सूबाई हुकूमतें हैं। सर अभी आप कह रहे थे कि ये हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के अखराजात को इस्तेमाल करते हैं, वो खुद कह रहे हैं उनके पास 3 सूबाई हुकूमतें उनके पास हैं, तो इस दफा तो शायद वो क्रॉस कर लेंगे। आपकी अपनी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हमारी अभी फिल वक्त हमारी स्ट्रेटजी एक ही है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि सियासत को एक तरफ इंतजार करने दो, हमें रियासत और रियासत के अवाम के लिए खिदमत करनी है। फ्लड इज इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए खान साहब के इलाज करने के लिए डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं मौजूद, वो उनका ठीक इलाज करेंगे। और पाकिस्तान के वो जो इदारे हैं, जो पुलिस की हो या दीगर हो, वो इदारे उनका इलाज करेंगे। ये पाकिस्तान ऐसा थोड़ी है कि आप कोई भी आकर के यलगार करेगा और पाकिस्तान पे काबिज हो जाएगा और धमकी देगा, और उन हुकूमतों को भी सोचना चाहिए। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, जो वजीर आला है, जो वजीर दाखिला है, जो वजीर कानून है KP या पंजाब का, फिर उन पे बगावत का मुकदमा दर्ज होगा, फिर उन पे बगावत का मुकदमा दर्ज होगा कि वो पाकिस्तान के दारुल खुलाफा में अपने वसाइल, अपने लोग, अपने लॉ लश्कर लेके आ रहे हैं। कौन है इमरान खान? इमरान खान इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो एक आम शहरी है जो पाकिस्तान का आम शहरी जैसे होता है। उसके कहने पे अगर आप पाकिस्तान के दारुल खुलाफा पे हमलावर होंगे तो फिर आप पे आर्टिकल 6 लागू होगा, क्योंकि हमारे फराइज है कि हम इस्लामाबाद के पीस लविंग लोगों की जान और माल की हिफाजत करें, अपने इंस्टॉलेशन की हिफाजत करें, अपने जो इंस्टॉलेशन है उसकी हिफाजत करें, अपनी कीमती चीजों की हिफाजत करें। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं बर्दाश्त करेंगे इस बार पिछले
कितने बार इन्होंने हमारा झंडा उतारा, इन्होंने हमारे झंडे उतार के पार्टी झंडे लगाए। देखिए हमारे पाकिस्तान की कौमी झंडे को उतार के ये हाँ निहाल साहब, बहुत सारी चीजें फैब्रिकेटेड भी होती हैं सर सोशल मीडिया के ऊपर। वैसे सर इस पर कमेंट कीजिएगा आमिर साहब, और साथ साथ ये भी कि ये जो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है, इसको मौखर करने वाला मामला है, ये क्या कहते हैं आप? ये खान साहब के पास आखिरी हरबा था प्रेशराइज करने के लिए, वरना वो कह भी रहे थे आज भी कि 2-3 नाम वो चाहें तो ले दें। तो क्या लगता है आपको, उनके पास अभी इनस्विंग यॉर्कर कराने के लिए अभी कुछ और भी मजीद रह गया है, या जो कुछ उनकी पिटारी में था सब निकाल दिया है? अच्छा, पहली बात तो वो जो निहाल साहब ने बात की, यकीन बड़ा हमारी पुराना दोस्ती है, ताल्लुकात हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि एक तस्वुरात की दुनिया और एक हकीकी दुनिया है। इस मुल्क में तस्वुरात की दुनिया में यकीनन है कि जी आइन बालादस्त है और पार्लियामेंट जो है वो फैसले करती है, लेकिन हकीकत की दुनिया से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। और ये हकीकत की दुनिया ये कहती है कि फ़ौज जो है उसने कहा है कि वो न्यूट्रल है, लेकिन वो सबको पता है कि जी कितनी न्यूट्रल है, और उसका अगर फ़ौज पीछे हट जाती तो एक ऐसा खला पैदा हो जाएगा कि रियासत संभाली नहीं जाएगी। जो बहुत सारे लोगों को फ़ौज से शिकायत है, मुझे भी है कि जनाब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि रियासत में स्टेबिलिटी लेकर आएँ। अगर सियासतदानों से मामलात नहीं संभल रहे तो आपकी जो वाहिद एक कहते हैं ना लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो पाकिस्तान आर्मी है। तो भाई आप उसी से अपील करेंगे, क्योंकि हमें नजर आता है कि पार्लियामेंट में खुदगर्ज लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हैं कि जो जमहूरियत के नाम पे जमहूर दुश्मनी कर रहे हैं, जमहूर कुछ लोग हैं। जमहूरियत का जमहूर जो होता है ना अवाम को कहते हैं, तो ये अवाम दुश्मन है जिस वक्त पूरा निजाम है, और ये बार बार साबित कर चुका है। अब कुछ बचा है खान साहब के पास, ये सब हो गया है। मैं आ रहा हूँ उसमें यॉर्कर पे मैं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ किरण बहुत में अहम बात में ये मैं कहना चाहूँगा कि आप 73 के आइन को इज़ अ डेड हॉर्स नाउ। 18वीं तरमीम के बाद 106 के करीब उसमें तरमीम हुई हैं। वो अब पाकिस्तान के मसाइल को हल करने से कासिर है, बहुत सारे वो मसाइल का हल नहीं दे पा रहा। अच्छा लगे बुरा लगे तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा। हमारे इदारों को फिर मैं दोहराऊंगा, अदलिया और फौज का किरदार है, हमें पसंद आए ना आए जब तक नहीं करेंगे मुल्क में। आपकी बात दुरुस्त है सर, अगर मुल्क के मसाइल के लिए आवाज दी जाए तब तो समझ आता है, लेकिन जाती इख्तिदार के लिए सर बार बार बात की जाए तो ये बड़ा अजीब लगता है। आप दोनों मेरे साथ ही मौजूद है मेहमान, मैं आ रही हूँ मैं अगला सवाल दूंगी ना आपको सर, उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा आमिर साहब। बिल्कुल ठीक है सर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और फवाद चौधरी साहब, इन दोनों के जो बयानात हैं वो उनके तजादात भी हैं फिर सामने आ रहे हैं, जो कि खान साहब के मुताबिक अब उन्होंने तो कोई एक्सटेंशन वाली बात की ही नहीं, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं उनके मुताबिक नई तकर्री मौखर करने की बात दरअसल वो तो एक्सटेंशन ही है। तौहीन अदालत केस में नाज़रीन कानूनी माहिर और असद उमर जैसे रहनुमाओं की राय है खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इनफैक्ट खान साहब खुद भी ये कह चुके हैं कि अगर उस दिन खान साहब कह रहे थे मुझे बार बार कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, अगर उनको वो मौका मिल जाता तो शायद वो माफ़ी मांग लेते, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। फवाद चौधरी साहब के बयानात, उनकी तर्ज़े सियासत, फवाद चौधरी साहब के मुताबिक जो हामिद खान है वो पार्टी मेंबर नहीं है, सिर्फ इमरान खान के वकील हैं, लेकिन हामिद खान खुद को बानी रुकन भी कहते हैं, पार्टी का हिस्सा भी कहते हैं। मैंने कभी पीटीआई नहीं छोड़ी, एक दिन के लिए नहीं कभी छोड़ी। मैं तो फाउंडर हूँ पार्टी का, रहनुमा कहे ना कहे, मैं कम से कम मेंबर और वर्कर हूँ पार्टी का। मैं उनको पीटीआई का हिस्सा नहीं मानता, आज भी नहीं मानता। जब तक फवाद साहब इमरान खान की सफ़ों में शामिल हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, चाहे वो कितना ही कह दें कि मैं बड़ा खतरनाक होने जा रहा हूँ, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो गलत मशवरे उनकी सफ़ों में बैठकर दे रहे हैं, उससे फ़ायदा यकीनन पीडीएम की जमातों को हो रहा है। खुद तो वो पतली गली से निकल जाएंगे, भुगतना तो इमरान खान ने है, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। आमिर साहब, खान साहब को ऑपोजिशन तो ऐसी नहीं मिली, उनके बारे में बार बार यही कहा जाता है कि उनकी अपनी जमात के अंदर ही एक ऑपोजिशन मौजूद है। तो सर क्या वो फवाद चौधरी साहब है कि जिनकी तर्ज सियासत की वजह से तहरीक इंसाफ को या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सर हो क्या रहा है? नहीं, अभी तो खैर फ़ायदे और नुकसान की मंजिल दूर है, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि दो मुख्तलिफ ख्यालात हैं मैं इस केस के हवाले से कि जनाब एक कहते हैं कि माजरत कर लेनी चाहिए, दूसरा कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। जो लोग नहीं कहते हैं उनका ये कि अगर एक बार इतराफ़ कर लिया और अदालत ने 5 मिनट की भी कन्विक्शन कर दी
और वो ज़्यादा लेगी तो फिर ज़ाहिर है कि इमरान खान का जो एक इलेक्टोरल कैरियर है पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का, वो जो है डामाडोल हो जाएगा। तो होता यही है जब भी आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो जो है ना, ये उस केस की पर्टिकुलर माफी की बात नहीं है। हामिद खान साहब के हवाले से मतलब कैटेगोरिकली आके टीवी पर आकर इस तरह की बात कहना कि उनको अपनी औकात में रहना चाहिए, वो सिर्फ इस केस के लिए हैं, वो केस को प्ली कर रहे हैं। हामिद खान साहब खुद बता रहे हैं कि जी वो पायनियर मेंबर हैं टीम के, वो आज तक टीम का हिस्सा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो सर ये कौन सी तर्ज सियासत है? कंट्रडिक्शंस देखें, जो भी बड़ी पार्टीज होती हैं उसमें दाखिली तजादात होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दाखिली तजाद है कि जो इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान है। मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं, लेकिन ये बात है कि इस वक्त हामिद खान जो है वो स्टेप बैक कर गए PTI से। वो अभी उनका हमने इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, तो उसमें उन्होंने खुद फरमाया था कि जी मैं मतलब है कोई मैं ओहदा कबूल नहीं कर रहा, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा, मैं एक बतौर ऑर्डिनरी मेंबर के काम करो और उनके वकील हैं। तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन वो फ्रंट लाइन लीडरशिप में इस वक्त नहीं है, वो पीछे हटे थे। फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि वो तो मेंबर ही नहीं है, वो सिर्फ और हर आदमी की राय होती है जी, और हर आदमी की राय होती है, काबिल एहतराम है, बड़े सीनियर वकील हैं। तो ये उनकी पार्टी का मामला है, ज़ाहिर है कि वो लोग जिस तरह मर्जी इस बात के ऊपर कहें। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि दो मुख्तलिफ आपको ख्यालात स्ट्रीम्स नज़र आ रही हैं PTI में। इससे पहले जो आपने फरमाया था कि इमरान खान के पास यॉर्कर कोई और बची है, नहीं बची, मैं ये कहूँगा हर बार लगता है कि जी आखिरी बॉल उन्होंने फेंक दी, आखिरी पत्ता फेंक दिया, लेकिन हर मरतबा आप देखते हैं कि उनके पास कोई नया पत्ता आ जाता है। बात यह कि सियासत में कभी ये नहीं होता कि 2020 का मैच नहीं होता कि 10 ओवर के बाद जो है फैसला होगा या 20 ओवर के बाद होगा। बात ये हमें समझनी चाहिए कि इसमें बहुत सारे पैंतरे बदले जाते हैं, आप इबाम भी रखते हैं, आप पीछे भी हटते हैं, आप आगे भी बढ़ते हैं। तो इमरान खान उन तमाम चीज़ों को आजमा रहे हैं, और क्योंकि इस वक्त उनके पास एक टेलविंड उनके पास है, पब्लिक सपोर्ट है, और सबसे बड़ा मसला ये कि जो उनको फायदे में जो चीज जा रही है ना सर, एग्जैक्टली जो कलीदी पब्लिक सपोर्ट, आमिर साहब पब्लिक सपोर्ट, और इसी पब्लिक सपोर्ट को खान साहब कहते हैं जी, इसी पब्लिक सपोर्ट को खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो डर गई हमसे, इस वजह से ये बाई इलेक्शन से भाग गई। अब जब 16 अक्टूबर के लिए ऐलान हो चुका है तो इससे वाज़े नजर आता है कि हुकूमत की शायद इंटेंशन वो नहीं थी जो खान साहब बात करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद हुकूमत उनसे डर गई है। अब ये तो सारी सिचुएशन इलेक्शन कमीशन तय करती है ना। तो सर 1 महीने के अंदर पॉपुलैरिटी को तो कोई डेंट नहीं पहुंच जाएगा। अब क्या स्टांस होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? नहीं देखिए, वो तो ब्रिंकमैनशिप करेंगे ना, जब भी अगर इलेक्शन कमीशन पे इमरान खान इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो उसकी बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं हुकूमत से और इस तरह की बातें होती रही हैं, तो वो उसको उसी पैराए में लेंगे। और ज़ाहिर है कि जो अगर हिज़्ब इख्तिलाफ जिस तरह की PDM की जमातों ने उनके खिलाफ जो है हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा किया, तो वो भी उसी उसमें कॉइन में जवाब देंगे ना। तो ये तो हो नहीं सकता कि अगर उधर से केसेस बन रहे हों, टॉर्चर उनके लोगों को किया जा रहा हो, मीडिया का गला घोटा जा रहा हो, वहाँ पर जो है झूठे मुकदमात बकौल उनके कायम किए जा रहे हों, तो इमरान खान अपना दूसरा गाल आगे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे वो। और इमरान खान की तबीयत में जाहिरियत है, वो अग्रेसिव, जब स्पोर्ट्समैन थे तब भी अग्रेसिव थे और बतौर सियासतदान भी अग्रेसिव हैं। आउट ऑफ द मतलब ब्लू वो बात कर देते हैं, हुकूमत में भी वो ऑपोजिशन ही करते रहे हैं। सही कह रहे हैं आमिर साहब। अच्छा निहाल साहब, हाँ, निहाल साहब, एक आखिरी बात, कौमी असेंबली की नशिस्तें, जी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्योंकि गैर रिवायती सियासतदान है ना, तो वो लोगों को समझ में नहीं आता कि एकदम एक रिवायती सियासतदान कहते हैं कि इन हालात में वो ये बात करेंगे, लेकिन वो उसके बिल्कुल उलट जाके करते हैं। यही वजह है कि उनको आवाम की ज़्यादा पजीराई मिल रही है। बिल्कुल ठीक, सही। अच्छा निहाल साहब, कौमी असेंबली की 9 नशिस्तें हैं सर, क्या कहते हैं आप, कितनों पे कामयाबी हासिल कर पाएगी स्पेशली मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात सर? क्योंकि आपके ओपोनेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशली वो तो कह रहे हैं कि आप लोग के तो जलसों में आज तक कोई नहीं आ रहा, आजकल कोई नहीं आ रहा है। किरण, एक तो मैं आपके तवस्सुस से रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कह दूं, 14 अप्रैल को DG ISPR साहब ने आके कह दिया था कि कमर जावेद बाजवा साहब अब कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, उनको दिया भी जाएगा तो नहीं लेंगे, और ये सेटल्ड है, ये सेटल्ड है। तो इस सवाल को हम दोहरा करके हम अपने इंस्टीट्यूशन के साथ ईमान नहीं कर रहे, अच्छा ही नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ इसको दरगुजर करना चाहिए। मैं फवाद साहब की भी बात सुन रहा था, अल्लाह रहम करे उस पार्टी पे और हर उस शख्स पे जहाँ पे फवाद चौधरी साहब है। एक लोटे को आप कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ, वो पाकिस्तान के हर बाथरूम से होके आए हैं।
तो आज वो बाथरूम से निकल करके आज वो धमकियां देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देते हैं, इदारों को। बाथरूम के लोटे की धमकियां कोई सीरियस नहीं लेता है। अब रह गया मेरे भाई ने कहा था किरदार अदा करेंगे। जिस बयान के आपने हवाला दिया ना अभी सर, एक बार ये भी बात हो चुकी है कि वो तमाम लोग जो एक्सटेंशन की बातें कर रहे हैं, जब भाजपा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो क्या वो उसके बाद माफी मांगेंगे? फिर वो तमाम रहे हैं कि जी वो एक्सटेंशन लेंगे, एक्सटेंशन की ख्वाहिश है। अब ये इस तरह की बातें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। एक बहुत बड़ा अवामी मसला इस वक्त महंगाई का है। महंगाई पंजे गाड़े खड़े हुई है, हुकूमत ने क्या करना है, इस पर हमने डिस्कस करना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। पाकिस्तान को इस वक्त बदतरीन माशी सूरत हाल का सामना है। कुछ मेहरबानियां खान सरकार जाते जाते कर गए थे, कुछ सितम मौजूदा हुकूमत के फैसलों ने ढा दिया है। रही सही कसर आलमी मंडी और सैलाब ने पूरी कर दी है। रिकॉर्ड महंगाई की वजह से अवाम में इस वक्त शदीद गम और गुस्सा है। इस सूरत हाल में वजीर आजम ने कुछ तो रिलीफ देने की कोशिश की है। सैलाब मुतासरीन के अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया है। साथ ही 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 35 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन ये वो नहीं है कि जिसकी उम्मीद आम आदमी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून से लोगों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थीं, और वो उम्मीदें इसलिए थीं कि आम तासुर था कि नून लीग जब इख्तिदार में आएगी तो माशी हालात बेहतर होंगे, क्योंकि उनके पास एक तजर्बेकार टीम मौजूद है। लेकिन इस वक्त IMF प्रोग्राम बहाल होने के बावजूद रुपया एक संभल नहीं पा रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दरामदात पर पाबंदियां हैं। टैक्सेस में इजाफे के बावजूद इंपोर्ट बिल कम क्यों नहीं हो पा रहा है? डॉलर को लगाम डालने के लिए सट्टा माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इन माशी चैलेंजेस और बढ़ती कीमतों पर कैसे काबू पाया जा सकता है? बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे माहिर माशी, बहुत शुक्रिया आपका, खुर्रम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जिस तरह से हम सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, डॉलर काबू में नहीं आ पा रहा है, रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं हो पा रही है। IMF के प्रोग्राम के हवाले से शायद ये कंसीडर किया जा रहा था कि जैसे ही IMF का प्रोग्राम बहाल होगा वैसे ही मुल्क में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। दोस्त ममालिक समेत दीगर एजेंसीज ने भी फंडिंग की यकीन दहानी करवाई है, उसके बावजूद भी सिचुएशन क्यों बेहतर नहीं हो रही है? वजह क्या है? किरण, इसकी मुख्तलिफ 2-3 डिफरेंट कॉजेज हैं, एक नहीं है, ठीक है। तो नंबर 1, अगर आप डॉलर की वैल्यू को देखें जो डॉलर के साथ हो रहा है, ये वर्ल्ड वाइड एक चीज़ है जो हो रही है, ठीक है। अभी रॉयटर्स के डेटा को मैं चेक कर रहा था, लेटेस्ट जो उनका अपलोड हुआ है, वो बता रहे हैं उसमें कि जापानीज या ये यूरो जो है वो 20 साल के लोएस्ट लेवल पे हिट अभी पहुंचा हुआ है कंपेयर टू द डॉलर। और यूके पाउंड जो है वो 40 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है कंपेयर टू द डॉलर। पिछले हफ्ते में बांग्लादेश का टाका भी जो है वो इस हिसाब से गिरा है कि वहाँ के सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज़ अब सोच रहे हैं कि भाई अब या तो हम इंटरवीन करें या कुछ करें इसके बारे में। हिंदुस्तान सेंट्रल बैंक से भी हमें खबर आई है कि अब उन लोगों ने डॉलर्स मार्केट में बेचना रोक दिया है और उन्होंने कहा है कि आपको करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ेगी अगर आपने संभालना है इसको। तो पहली चीज़ तो ये नोटिस करना है कि वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड है जहां डॉलर जो है वो हर करेंसी के अगेंस्ट चढ़ रहा है, और इसकी बेसिक वजह यह है कि उधर का सेंट्रल बैंक जो है वो अपने शरह सूद को काफ़ी तेज़ी से चढ़ा रहा है वहाँ की महंगाई की लेवल को देख के। लेकिन पाकिस्तान के केस में एक सवाल दो सवाल इनफैक्ट जो पैदा होते हैं, वो है कि एक चीज़ कि पाकिस्तान की गिराई की रफ्तार ज़्यादा क्यों है बाकी मुल्कों से। यहाँ पे कोई 25% गिरा है डॉलर कैलेंडर ईयर 2022 में, और पिछले चंद हफ्तों में देखें तो उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार, उससे तकरीबन जो डे टू डे फॉल है वो ज़्यादा तेज नज़र आ रही है। नंबर 2 कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान इतना बड़ा जो गैप एक हमें नज़र आ रहा है मुसलसल काफ़ी दिनों से, अब उसकी क्या वजह है? ये कोई 1 या 2 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब काफ़ी दिनों से कोई 10-11 रुपए तक ये गैप पहुंचा हुआ है। इनकी जो वजह है वो लोकल है। ये या तो सप्लाई एंड डिमांड डॉलर्स की जो है वो मुतासिर हुई है,
कि IMF प्रोग्राम तो हो गया बहाल, लेकिन उसके साथ साथ जितने और मजीद इनफ्लोज ने मटीरियलाइज करना था वो नहीं आए, अभी तक एटलीस्ट नहीं आए। मे भी आने वाले हफ्तों में कोई कहीं उम्मीद रख रहे हैं कि खुर्रम साहब एक ये भी तासुर है सर, स्मगलिंग और इंपोर्ट बिल की वजह से सर डॉलर काबू में नहीं आ पा रहा है, क्या ये एक मेजर रीजन है इसका? जी, ये एक्चुअली मेजर रीजन बनता है आपका जो गैप है ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए। मेरी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में लोगों से बात हुई है वो बता रहे हैं कि कोई मिडल ऑफ जुलाई से लेके आज तक अफगानिस्तान से कोयले की जो इंपोर्ट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है, और उसके साथ साथ सैलाब के बाद ईरान से सब्जियों की जो इंपोर्ट है वो भी साथ साथ इंक्रीज हुई है। और नंबर 3 कि जैसे पाकिस्तान में महंगाई जो है वो चढ़ती चली जा रही है, तो स्मगलिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मैं बात कर रहा हूँ साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल, इस किस्म की जो चीजें हैं उनकी भी स्मगलिंग बहुत तेजी से साथ साथ चढ़ती भी नजर आ रही है। अब कुछ एस्टिमेट्स जो मुझे मिले हैं, मैंने इनको वेरीफाई तो नहीं कर सका मैं खुद, लेकिन जो फॉरेन करेंसी मार्केट्स में, ओपन मार्केट्स में जो लोग ऑपरेट करते हैं वो कह रहे हैं कोई 6 से 7 मिलियन डॉलर्स एवरी डे की उनको डिमांड आ रही है सिर्फ अफगानिस्तान का कोयला इंपोर्ट करने के लिए। अब अगेन मैंने इस फिगर को खुद तो नहीं वेरीफाई किया, ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट मार्केट होती है, लेकिन वहां के प्लेयर्स हमें ये फिगर दे रहे हैं। ये जो हुकूमत ने IMF की जो पेट्रोलियम लेवी है सर, इसको 50 रुपए तक ले जाने का यकीन दहानी करवाई है। जो पहले हम 4 रुपए पर मंथ के हिसाब से आ रहे थे, अब तो वो 50 रुपीज पर आ गया है। बिजली और गैस की कीमतों में कीमतें बढ़ानी है, वो एक अलग चैप्टर है सर। जिस तरह से सैलाब ने इस वक्त 70% सर हम मुल्क को तबाही की तरफ ले गए हैं, आपको लगता है कि हुकूमत IMF से बात करके इसमें कुछ नरमी ला सकती है सर? इज इट पॉसिबल? I think it is possible and I think इनको करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि इस प्रोग्राम के अब जितने टारगेट्स हैं और जो कमिटमेंट्स हैं वो कायम रह सकती हैं। इनफैक्ट जब ये प्रोग्राम रिलीज हुआ था तो मैंने तभी एक कॉलम में भी लिख के कह दिया था कि ये पहली दफ़ा मैं एक IMF प्रोग्राम देख रहा हूँ जो जिस दिन अप्रूव हुआ है उसी दिन वो आउटडेट हो गया, क्योंकि ये जिस दिन अप्रूव हुआ था तब ही सैलाब का सारा जो इम्पैक्ट है वो हमारे सामने आ रहा था, वो मंडे का दिन था। तो करना पड़ेगा हुकूमत को, और माजी में हमारी तारीख हमें दिखाती है कि IMF फिर मानता है, और जैसे 2010 के फ्लड्स के बाद हुआ था। आप कह रहे हैं, इसके साथ साथ मुझे ये भी कह दीजिए कि ये कोई आवाम जो है कोई उम्मीद रखे कि 42% से ऊपर हम इन्फ्लेशन में हैं इस वक्त, क्या ये इसमें कोई कमी बेशी होगी, वाकई होगी, या किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखी जाए? किरण, आई विश मैं आपको कह सकता कि उम्मीद रखें। आई विश आपकी तरह, आपके व्यूअर्स की तरह मैं खुद इस महंगाई का शिकार हूं। अलबत्ता सबसे बड़े जो मुतासरीन हैं इस महंगाई के वो तो वो लोग हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे या उसके इर्द गिर्द अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जितना बोझ उनके ऊपर आया हुआ है, मेरे ख्याल में मैं या आप और आपके जो सर महंगाई मुकाओ के नाम का नारा लगाकर सर हुकूमत में आने वालों से आवाम ऑब्वियसली अब यही सवाल कर रही है कि आप आ गए हैं हुकूमत में, लेकिन ये महंगाई मुक्कर क्यों नहीं दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम हुसैन साहब। प्रोग्राम में आपसे अगले एंड आखिरी सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ नाजरीन। खबरें ऐसी आ रही हैं कि MQM पाकिस्तान एक बार फिर बड़े अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है। 4 साल से कबल पार्टी से निकाले जाने वाले कामरान टेसूरी, इनको अचानक राब्ता कमेटी ने अपने ओहदे पर बहाल कर दिया है, जिसके बाद पार्टी में पहले से मौजूद जो इख्तिलाफात बढ़ने की इत्तलात हैं। अलबत्ता MQM तमाम खबरों को बेबुनियाद करार दे रही है, लेकिन साथ ही इख्तिलाफ को जमहूरियत का हुस्न भी बता रही है। कामरान टेसूरी के बारे में MQM रहनुमाओं की क्या राय रही है, ज़रा वो सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में मुबशर जैदी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी की सर एक हायरार्की और इस हायरार्की के बारे में जो लोग कहा करते थे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पहले दिन ही कोई डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर आ जाए, आज सर उन्हीं के बारे में ये इत्तलात हैं कि वही लोग उनको डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर बहाल कर रहे हैं। तो सर ये करिश्मा कैसे हो रहा है? वैसे ही आ रहे जैसे पहले आए थे? जी देखिए, ये करिश्मा हो रहा है क्योंकि टेसूरी साहब के पास खासा माल है, या आप कह लें मालो दौलत है, तो जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस है, वो पार्टी की चीज़ों को फंड कर सकते हैं, जिसको जाहिर है अभी मुश्किलात का सामना तो है
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को। और ये जो इस वक्त सूरत हाल है, देखें एक पार्टी जो है इस वक्त MQM पाकिस्तान वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। तो अगर ख़त्म हो रही है तो इसका ये मतलब है कि फिर हर तरह की उसके अंदर इंतशार भी होगा, हर तरह की मनूवरिंग भी होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कामरान टेसोरी के आने से या ना आने से इस पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा। ये अपनी जो मौत है वो खुद ही मर रही है। आप देखेंगे अगले इलेक्शंस के अंदर कि पार्टी की सीटें जो है बिल्कुल बहुत कम रह जाएंगी, जितनी अभी ली हैं उससे भी कम रह जाएंगी। वजह यह है कि बहरहाल जो भी है MQM लंदन और अल्ताफ हुसैन का एक जोर है और मेजॉरिटी ऑफ जो महाजिर वोटर है वो अभी भी अपने आप को उनके साथ अलाइन करता है, MQM पाकिस्तान के साथ नहीं करता। तो सर क्या MQM पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस है क्या अभी तक? MQM पाकिस्तान में किसका इन्फ्लुएंस? सर आप कह रहे हैं ना कि लंदन की तरफ से सिलसिला है और जो इंटैक्ट है वोटर, महाजिर वोटर वो वहीं से है ज्यादातर, तो अभी भी किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस इस तरफ है? और सर दूसरी बात ये कि कामरान टेसोरी नहीं है सर, ये PSP में जाने वाले इनकी भी वापसी हो रही है। डॉक्टर सगीर हो गए, वसीम आफ्ताब हो गए, सलीम ताजिक हो गए, इनको भी वापसी के बाद डिप्टी कन्वीनर बनाया गया है। तो क्या पसे पर्दा कोई कोशिशें की जा रही हैं MQM को फिर से एक मुत्तहद करने की? सर जी, अब मेरे ख्याल में MQM की सर्वाइवल का मसला है इस वक्त। तो वो कोई भी ऐसी चीज करेंगे कि जिससे जो है कोई भी ऐसा शख्स, अब जिस तरह डॉक्टर सगीर की आपने बात की और दूसरों की बात की, जो PSP का हाल सबने देख लिया कि समहाउ पाक सरजमीन पार्टी जो है वो लोगों में अपनी जड़ें बनाने में नाकाम रही है और जो भी इलेक्शन आ रहा है वो कम से कम 5वें 6ठे नंबर पर आ रहे हैं। तो जो मौका परस्त MQM को छोड़ करके PSP में शामिल हुए थे वो आप देखेंगे कि वापस आ रहे हैं। और MQM पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से पार्टी को सरवाइव रखे, वरना ये आने वाले जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें आप देखेंगे कि MQM पाकिस्तान जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी सीटें न सिर्फ कम होंगी बल्कि अगले कई सालों के बाद शायद MQM पाकिस्तान नामी किसी पार्टी का आपको वजूद नजर भी ना आए। ये बड़ी बात कर रहे हैं सर आप कह रहे हैं कि 5वां 6ठा नंबर, अभी पिछले जितने भी हमने बाई इलेक्शंस देखे उसमें एग्जैक्टली MQM की पोजीशन यही रही है। अब अगले महीने जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कराची की पोजीशन क्या देख रहे हैं आप, और कौन सी पार्टी को आप लीडिंग पोजीशन में देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ही मुकाबला होगा, अगर होगा। आपने देखा कि ये अभी जो इलेक्शन हुआ है जिसमें महमूद मौलवी साहब जीते हैं बाई इलेक्शंस में, गो के वो PTI की सीट थी, मगर तमाम जमातों ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF सब ने MQM को सपोर्ट किया। लेकिन MQM के जो उम्मीदवार थे वो उतने वोट्स फिर भी नहीं ले पाए कि वो किसी भी किस्म का चैलेंज दे सकते PTI को। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये सोच डेवलप होगी कि अगर MQM को सपोर्ट करके उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा तो उससे बेहतर नहीं है कि वो अपना कैंडिडेट खुद खड़ा कर लें। तो कैंडिडेट मैदान में उतारें। तो उससे जो है फिर जाहिर है MQM को मजीद नुकसान पहुंचेगा। अभी भी MQM जो है बिकॉज ये एक मुत्तहिदा जो है हुकूमत है जमातों की, तो उसकी वजह से सरवाइव कर रही है, लेकिन लोगों के अंदर उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है। और आप ये देखेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, और आपकी राय में कि पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान शायद अगले कुछ सालों के बाद एक ऐसी जमात होगी जिसका शायद नाम याद रह जाए। इस वक्त वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और आप कह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में जो कि अभी 16 अक्टूबर को होने जा रहे हैं उसमें फिर ऐसी सिचुएशन बने कि MQM को सपोर्ट करने के बजाय जो PDM की जमात है वो अपना ही 23 को जो हो रहे हैं वो अपना ही फिर कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर ज़ैदी साहब मौजूद थे। कल इंशाल्लाह नाज़रीन से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।